हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 5 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, मींस हाउ डज मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ओके, तो इससे पहले एक बार मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, मींस दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, मेटल्स क्या होता है हमारे पास, दे आर लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन and non-metal are gainer of electron, means they will lose electron and non-metal will gain electron। तो यहां पे क्या होगा, हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अब देखो सबको क्या बनना है, सबको बनना है भाई नोबल गैस। अब नोबल गैस क्या होती है, जो हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट होते हैं ना, कौन से वाले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। दीज आर द एलिमेंट जो हमारे ग्रुप 18 में लाया करते हैं। ओके, इस सब में क्या होता है, आटोमो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने 8 पढ़ा है, क्या होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसमें सिर्फ फर्क किसमें, हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बिकॉज उसमें के शेल होता है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटरमोस्ट शेल में, तो वही हमारा स्टेबल होगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, हीलियम वाला। ये तुम्हारे क्लास 12th में पूछते हैं क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी वैसे पूछ सकते हैं ग्रुप 8 में कौन सा एक्सेप्शन है, ये तो चैप्टर 5 में भी आएगा, डोंट वरी। हीना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। ठीक है, डोंट ऑफेंड की गर्ल्स के बारे में ऐसे बोला, बट याद करने तरीका से हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। ओके, ऐसे याद कर सकते हो तुम। ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे क्या नोबल गैसेस हैं। नोबल गैस क्या होता है, इनर्ट होती है। क्या होगा, जो हमारे मेटल्स है इलेक्ट्रॉन दे के बनेगा ये वाली कॉन्फिगरेशन, एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट करके ये वाली कॉन्फिगरेशन बनेगा। ठीक है, इन सब में आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। सबको क्या बनना है, 8 बनना है भाई, मुझे तो 8 बनना है, तो वाली बात है इसके अंदर, है ना। एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। So when metal react with non-metal, they form ionic compound, as already mentioned here. When non-metal react with non-metal, they form covalent compound, जो इनसे weak होंगे। Okay, so when non-metal react with another non-metal, they form covalent compound, as I already mentioned here, है ना। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, वो फोर्स जो इन दो कंपाउंड को आपस में पकड़ के रखेगा, मींस पकड़ के रखेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल बॉन्ड। ओके, अब देखो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, आई ऑलरेडी मेंशन ग्रुप 18 हमारे एलिमेंट नोबल गैस के होते हैं जो हमारे इनर्ट होते हैं। तो हम बोलेंगे ओनली हीलियम इज द एलिमेंट इन ग्रुप 18 एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सबके में क्या होंगे, 8 होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एक्सेप्शन, और हम पहले पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। इसके आउटर शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हीलियम इज द एक्सेप्शन हियर। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी सबके में क्या होंगे, 8 होंगे। हीना, नीना और करीना 0 रन पर आउट। ओके, सो ऐसे भी याद कर सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, इन सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अब देखो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बनते क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, दीज आर लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो इनको भी सेम हमें नोबल गैस ही बनना है, तो हम क्या होंगे, हर किसी को बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बिकॉज वो इनर्ट होना चाहते हैं, मींस नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहते हैं। तो अटेन करने के लिए दैट्स व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो वही उसका कॉज हो गया। तो क्या मतलब एटम कंबाइंड विद वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या फिर कॉन्फिगरेशन एंड बिकम मोर स्टेबल। मतलब जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब 8 के करीब पहुंचेगी उतना वो स्टेबल होगा, मींस 8 होगा तो भाई मैं स्टेबल हूं। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, हीलियम, याद रखना वो चीज। ओके, एंड एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। देखो 3 वेज से वो अटेन कर सकता है। एक तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सोडियम है, क्या नंबर है इसका, 281 एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसको हम Z बोलते हैं, तो पढ़ चुके हो ये 281। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 8 बनने के लिए। अब क्लोरीन है 287, एटॉमिक नंबर क्या था 17, तो कॉन्फिगरेशन का 287। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 बनने के लिए, तो वही चीज ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा लूज कर रहा है। दोनों क्या बन रहे हैं, 8 ही बन रहे हैं ना। और एक शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड जो बनाते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल में ले लो H और Cl, Cl पे कितने हैं, 7 हैं, और H पे कितना है, 1 है, हाइड्रोजन इज 1, तो ये 1 इससे ले लेगा और ये 1 इससे ले लेगा, तो इसमें क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सो ये भी क्या है हमारे पास, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे हमारा बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेटल होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे लगा लो, मतलब कोई कंपाउंड है, Na लगा लो, ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारे 8 2 3 4 5 6 7 8, फिर आउटरमोस्ट में क्या है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया, इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो नेगेटिव चार्ज जा रहा है,
तो वहां पे क्या छोड़ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ी जा रहा है वो, ऐसे तुम याद कर सकते हो। अब पॉजिटिव क्या होता है, कटायन। देखो याद कैसे कर सकते हो तुम कटायन को, देखो C++ लैंग्वेज सुना होगा तुमने, C++ आजकल बहुत चल रहा है, मींस कि लैंग्वेज सीखो, है ना। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज हमें C++ तो आनी चाहिए, C++ याद कर लो। अभी ऐसे भी आ जाए तो CP याद कर लो। CP क्या है, कैनॉट प्लेस, दिल्ली में फेमस है। तो CP कटायन क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे, तो कटायंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना। तो अनायन क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमारे कटायंस क्या होंगे, पॉजिटिव, एंड अनायन क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव। देखो सिंबल क्या है हमारे पास, Na सोडियम, वी नो दैट ना। K शेल लिख दो, इसका क्या होगा 281, कॉन्फिगरेशन की 281 होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है 1, ठीक है। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, Na पे क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल बना दो सिर्फ इसके। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा इसका पास, हर किसी एलिमेंट का आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बनने के लिए, तो एक ही है, तो एक लूज करेगा तो Na+ बन जाएगा, तो इसका आयन हो गया। एग्जांपल एक को लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम क्या होगा, 283 होगा, ठीक है। तो आउटरमोस्ट शेल में कितना हो गया, 1 2 3 लूज करेगा, तो Al पे क्या आएगा 3+। तो चाहे तुम 3+ लिखो, चाहे तुम +3 लिखो, बात एक ही है, कोई इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। टीचर मार्क्स नहीं काट देगी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सो हमारे एग्जांपल हो गए, मैग्नीशियम में 282 हो गया, एटॉमिक नंबर क्या इसका 12 है, 2 और Mg पे 2 है। पोटेशियम इज 19, तो 1 आ गया। कैल्शियम इज 20, तो 2 आ गया, Cu2+ बना, ओके। अब देखो अनायन क्या होते हैं, देखो अनायन भी क्या होता है, दे आर गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनने के लिए दे गेन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एग्जांपल क्या हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होगा हमारे पास 287, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या करेगा, एक गेन करेगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, Cl पे -1 आ जाएगा, ओके। सेम नाइट्रोजन क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल में दिस इज 7, तो 2 5 1 2 3 4 5। अब देखो हमने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, यदि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 8, जो 4 से कम होंगे, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। 4 से ऊपर होगा तो वो गेन करेगा बनने के लिए नोबल गैस, एंड 4 से कम होगा तो वो लूज करेगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनने के लिए। तो 5 हो गए, 3 ये गेन करेगा, एंड पे क्या आ जाएगा 3-, ओके, वेरी इजी। ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, हमारा आयन फॉर्म हो गया, मींस अनायन बोलेंगे इस केस का। दीज आर कटायन एंड दिस इज अनायन, ओके। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड कैसे बनते हैं, मींस आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे बनते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बार डेफिनेशन वापस से पढ़ लेते हैं, सो दैट तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल। कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, एज ऑलरेडी मेंशन। Ions, positive or negative charged atoms are known as ions. Ions are formed because of loss and gain of electron. Loss करेगा तो फॉर्म कटायन, गेन करेगा तो फॉर्म अनायन। लॉस किसने किया था, सोडियम ने, गेन किसने किया था, क्लोरीन ने। ऐसे एग्जांपल याद कर लो। Atoms from ion obtained by the electronic configuration of nearest noble gas. I already mentioned सबको क्या बनता है, नोबल गैस, बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। अब कटायन क्या होते हैं, अब पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी प्लस चार्ज आएगा, ऑलरेडी मेंशनड इट। फॉर एग्जांपल क्या, सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इट फॉर्म Na+। मैग्नीशियम क्या हमारे पास, ये 2 लूज करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Al क्या होगा हमारे पास, ये 3 लूज करेगा, 13 होता है, ओके। 13 में क्या होगा 283, 3 लूज करके 8 बनेगा, मतलब 4 से कम होता है वो लूज करते हैं, ओके। अनायन क्या होगा, अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि नेगेटिव आयन मींस अनायन क्या होगा, जो गेन करके बनेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट फॉर्म Cl-। नाइट्रोजन गेन 3 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म नाइट्रोजन 3-, है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल जाएगा, याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकते हैं इससे। मेटल तो देगा ना, तो मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा, ओके। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव आएगा। बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेट्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस एक्सेप्टेंस या गेन एक ही बात है। इन अदर वर्ड्स, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। देखो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बोला है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मेटल मेटल नहीं, मेन पॉजिटिव आयन जो बना, नेगेटिव आयन बना, उसमें जो बॉन्ड बना, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो वो बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ उसकी बात करें इसके अंदर, ओके। सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड। बोला कि कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमारा क्या करो, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस कंबाइन होने चाहिए, ओके। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मींस हाउ डज NaCl फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर। Na कितना होगा 11, Cl कितना हो गया हमारे पास 17। ये क्या फॉर्म करेगा, कुछ कॉन्फिगरेशन क्या होगा हमारे पास 281, इसकी क्या होगी 287, ओके। अब देखो Na के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फॉर्म Na+, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl-, ओके। तो हमारा क्या होगा, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो फॉर्म Na+, Cl7 है इसके पास, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट फॉर्म Cl-,
ओके तो हम क्या बोलेंगे NaCl कैसे फॉर्म होगा, सब Na यहाँ पे लिख दो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड Cl को यहाँ पे लिख दो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इट विल गो हेयर है ना, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, वेरी इजी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या फॉर्म हो गया, NaCl, बस कितना इजी है। ओके दैट्स इट, दिस इज सोडियम क्लोराइड। पहले इसका एटॉमिक नंबर लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर कॉन्फिगरेशन लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके दिखाओ, मींस कि जितने लूज करेंगे उतने करके दिखाओ। एक एग्जांपल और पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉन गेन करो, Cl माइनस बना, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, इट फॉर्म Na प्लस, या तुम प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकते हो, डोंट वरी, मतलब वो भी गलत नहीं है, तुम इसको ऐसे लिखोगे ना तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो तो। एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट फॉर्म Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिखाओ, तो दैट्स इट। ओके दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। Na ने एक लूज करा एंड Cl ने गेन किया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इट फॉर्म NaCl। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो Mg एंड Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, Mg कितना होगा 282, एटॉमिक नंबर इज 12, इसका कितना होगा 17, सेम 287। क्या करेगा, ये दो लूज करेगा, इट फॉर्म Mg2 प्लस एंड इट फॉर्म Cl माइनस, बिकॉज एक गेन करेगा। इसमें क्या हमारे पास Mg पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Cl लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा इसके अंदर, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको ट्रांसफर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको ट्रांसफर करेगा, फॉर्म MgCl2, दैट्स इट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पूछ सकते हैं Mg कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सो इट रिक्वायर्ड 2 क्लोरीन टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे केस स्टडी में पूछ सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, मींस Na2O। अब देखो क्यों बनता है ऐसे Na2O, देखो इसका देखते हैं। Na कितना हमारे पास, सेम 11, तो 281, and oxygen is 26 because atomic number is 8। क्या होगा हमारे पास, Na will form plus and O will form 2 minus। अब देखो इस केस में क्या होगा, Na पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, Na पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, O पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा इस केस में, हमारा एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट रिक्वायर्ड 2 Na, तो Na2O, कितना ईजी है। सो नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या होगा, देखो Al पे क्या है हमारे पास 283 एंड O पे कितना है हमारे पास 26। ओके वैसे बनता क्या है हमारा, Al पे +3 आता है एंड O पे 2 माइनस, तो बनेगा क्या वैसे Al2O3। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके तो मैं Al पे +3 एंड O पे 2 माइनस, तो Al2O3। अब देखो क्या होगा हमारे इसके अंदर, Al पे क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एंड O पे कितना है 1 2 3 4 5 6, तीनों चाहिए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, एक और 1 2 3 4 5 6, एंड Al कितने चाहिए 2 चाहिए, 1 2 और ये 3, तो क्या होगा इसके अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को मिला के इसको दे देगा एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को मिला के इसको दे देगा। ओके बीच में प्लस लगाना, तो इट फॉर्म Al2O3। ओके और तुम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3 तो लेगा नहीं, बस O को सिर्फ 2 चाहिए ना बनने के लिए, तो 2 इससे लेगा, एक इसका लेगा ये वाला एंड देन ये इसका लेगा। ओके तो तभी ये फॉर्म करेगा बॉन्ड, इसलिए बोलते हैं Al2O3 बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो डू प्रैक्टिस इट वेरी केयरफुली। तो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एलिमेंट लिखने हैं, फिर तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, देन तुम्हें वो आयंस फॉर्म करके दिखाना है, मींस Al पे +3 होगा, O पे 2 माइनस होगा, देन तुम्हें वो ट्रांसफर करके दिखाना है इलेक्ट्रॉन्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, सो प्रैक्टिस इट वेरी केयरफुली। Okay, in my next video we will discuss the properties of ionic bond. They are strong, they form a strong electrolyte when dissolved in water, means they form ions. Why, what kind of this, so we will discuss the properties of ionic compound in my next video. I hope तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। यदि तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन प्रोवाइड करने, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। एंड एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3. Thank you.